जीव एवं समष्टि, ऑर्गेनिज्म एवं पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 13, इकोलॉजी पार्ट से संबंधित है कक्षा 12 का ये अध्याय। आइए देखते हैं पर्यावरण और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि हमारे इस अध्ययन के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। सबसे पहले देखें, पहले चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, जीव एवं समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, देखेंगे कि पर्यावरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कैसी होती हैं। उन पर्यावरण से संबंधित परिभाषाओं का यूज हम अपनी पढ़ाई में करेंगे जो कि काफ़ी आवश्यक है। सबसे पहले पर्यावरण किसे कहते हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का आवरण। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका पर्यावरण का? अगर पर्यावरण का हम शाब्दिक अर्थ निकालें, शाब्दिक अर्थ तब निकलेगा हमारे चारों तरफ का आवरण। हमारे चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इसको और दूसरे तरीके से परिभाषित करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर उपस्थित सभी जैविक व अजैविक तत्व, तथ्य व प्रक्रियाओं के समुच्चय से संबंधित या फिर निर्मित प्रक्रियाओं से निर्मित इकाई। एक ऐसी इकाई जो कि हमारे चारों ओर उपस्थित जैविक व अजैविक घटकों, तथ्यों और प्रक्रियाओं के समुच्चय से निर्मित होती है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के बाद अगली परिभाषा है पारिस्थितिकी की। इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी किसे कहा जाता है? इकोलॉजी एक अध्ययन है, एक स्टडी है, और यहाँ पे अध्ययन किया जाता है एक जीव समुदाय का एक अजैविक घटक के साथ में, यानी कि एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक के बीच में अध्ययन हम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पारिस्थितिकी। डायरेक्ट लिखेंगे जैविक घटकों का जैविक व अजैविक घटकों के साथ परस्पर संबंधों का अध्ययन। एक पढ़ाई है पारिस्थितिकी जिसके अंतर्गत हम जैविक घटकों का जैविक व अजैविक घटकों के साथ में परस्पर संबंधों का, क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। इस शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? 1866 में किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। और इन्हें जनक भी कहा जाता है। किसका जनक? पारिस्थितिकी
का जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी का जनक अर्नेस्ट हैकल को। इसके बाद का शब्द क्या है? इसके बाद देखते हैं कि जीव किसे कहा जाता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को आप डिफाइन करोगे कि पर्यावरण में उपस्थित या फिर मिलने वाले सभी जीवित घटकों को जीव कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवित घटक। जीवित घटक मतलब जीवित का अर्थ क्या है? जीवित का अर्थ है कि एक ऐसी वस्तु या फिर एक ऐसा कोई भी पिंड जो उत्सर्जन करता हो, श्वसन करता हो और उसमें परिवहन होता हो, उसमें वृद्धि होती हो, उसे क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु जिसमें क्या हो? श्वसन हो और क्या हो? उसके अंदर पोषण होता हो और उत्सर्जन होता हो और वृद्धि की प्रक्रिया होती हो। ये चीज़ें अगर होती हो तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे या फिर जीवित बोलेंगे। आदि प्रक्रिया करता हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सजीव बोलेंगे या फिर जीवित बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म के बाद डिफिनीशन है किसकी? समष्टि की। समष्टि किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ही प्रकार के प्रजातियों का समूह क्या कहलाता है? समष्टि। एक ही प्रकार, प्रकार से सीधा मतलब प्रजाति का, तो प्रजाति भी लिख सकते हैं कि एक ही प्रकार के प्रजातियों का समूह, ये क्या कहलाता है? पॉपुलेशन या फिर समष्टि कहलाता है। इसके बाद आता है जैव समुदाय। जैव समुदाय, जैव समुदाय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बायो कम्युनिटी। बायो कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि एक से अधिक प्रकार के जब प्रजातियां सम्मिलित होकर के एक स्पेशल क्षेत्र का निर्माण करती हैं या फिर स्पेशल प्रकार के जीवों के समुदाय का निर्माण करती हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जैव समुदाय। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एक से अधिक प्रकार के प्रजातियों से ऊपर जीवित लगा लेंगे हम। जीवित प्रजातियों के समूह को ही क्या बोलते हैं? जैव समुदाय को जैव समुदाय कहा जाता है। और यह लगभग 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं ये? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अगर इसके प्रकार की बात करते हैं हम, इसके प्रकार कितने होंगे तो इसके कितने प्रकार देखेंगे हम? 3 प्रकार देखेंगे। कौन कौन से? पहला कौन सा? पादप समुदाय। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? प्लांट कम्युनिटी। दूसरा क्या होगा?
जंतु समुदाय, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनिमल कम्युनिटी। और तीसरा प्रकार कौन सा है? सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव समुदाय, माइक्रोबियल कम्युनिटी। यहाँ पे सीधा प्लांट का बात अगर करें हम तो वहाँ पे क्लोरोफिल वाले होंगे, जिनके सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु में और सूक्ष्मजीवों में 3 प्रकार से हम लोग जैव समुदाय को अलग अलग किए हैं। मतलब कि अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान देखें तो प्लांट वाले प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जंतु समुदाय परपोषी होते हैं, और ये जो सूक्ष्मजीव हैं ये हमारे बड़े काम के होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं, रोगजनक भी होते हैं। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया इन सबको। किनको किनको? जैव समुदायों को, पादप जंतु और सूक्ष्म जीव में। क्या ये बातें इतनी समझ में आ गई? सबसे पहले पर्यावरण का मतलब क्या है? हमारे चारों तरफ के आवरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। हमारे चारों तरफ के जितने जीवित घटक हैं या फिर अजीवित घटक हैं, और साथ में अगर हम बात करें कि उनके प्रक्रियाओं का, उनके तथ्यों का अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जितनी भी चीज़ें हैं उस समुच्चय से निर्मित इकाई को ही बोलते हैं पर्यावरण। दूसरा क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है कि हम जैविक घटक और जैविक का अजैविक घटक के संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी अध्ययन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1866 में, और अर्नेस्ट हैकल को ही इस पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। हम देखते हैं जीव किसे कहते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवित घटक को ही जीव कहते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जीवित का मतलब है कि कोई ऐसी वस्तु हो जो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि आदि की प्रक्रियाएं पूरी करती हो, उसको क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। समष्टि किसे कहा जाएगा? एक ही प्रकार के प्रजातियों के समूह को समष्टि कहा जाता है। और जैव समुदाय क्या होगा? एक से अधिक प्रकार के प्रजातियों का अगर समूह बन गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जैव समुदाय बोलेंगे। अगर समष्टि का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मनुष्य हो गया, एक प्रकार की समष्टि है, और मनुष्य के साथ में किसी अन्य जंतु, गाय, भैंस, बैल को भी अगर शामिल कर लिया जाए, अन्य जीवों को भी शामिल कर लिया जाए, तो उसको हम लोग जैव समुदाय कहेंगे। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? तो इसके आगे देखते हैं हम लोग, बायोम क्या होता है? बायोम या फिर इसको जियोम भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बायोम ही है। बायोम का मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र, स्पेशल क्षेत्र, जहाँ पर कि मौसमी दशाएं एक जैसी रहें, वहाँ के जीव एक से समान हों, और साथ में वहाँ के भौगोलिक वातावरण भी एक जैसा हो, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। तो बायोम का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ मौसम, भूगोल व जीवों जहाँ के, वहाँ के निवासी जो हों, जीवों में समानता हो, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मौसम, भूगोल और जीवों में क्या पाया जाए? समानता पाया जाए, ऐसे जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोम बोलते हैं। और बायोम के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले उत्तरी ध्रुवीय, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एक अलग सा नाम, एल्पाइन टुंड्रा। एक प्रकार का बायोम है जहाँ पर कि तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना होता है? -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान हो। और अगर वार्षिक वर्षण की बात करें, वार्षिक वर्षण की अगर बात करें तो यह है 50 सेंटीमीटर
से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक। मतलब कि इस क्षेत्र में जो टेम्परेचर होगा लगभग -10 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री के आसपास रहता है। और यहाँ पे वर्ष भर के अंदर अगर बरसात की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बरसात होती है। ठीक। दूसरा, कोणधारी या शंकुधारी। शंकुधारी अगर वन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर तापमान की बात करें तो शंकुधारी वन में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और अगर वार्षिक वर्षण की बात करें तो वार्षिक वर्षण ये होता है 50 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक, 250 सेंटीमीटर तक। यानी कि जो शंकुधारी वन का मतलब ऐसे वन से है जहाँ पर के पेड़ एकदम शंकु के आकार के पाए जाते हैं। वहाँ की पत्तियाँ नुकीली टाइप की होती हैं और वहाँ पे बर्फ़ फिसल सके उन पत्तियों से, इसलिए उस प्रकार की पत्तियों को हम लोग क्या नाम देते हैं अलग से, शंकुधारी पत्तियाँ, फिर कोणधारी पत्तियाँ। इसके बाद में शीतोष्ण वन है। शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन में तापमान कहाँ से कहाँ तक है। शीतोष्ण वन की बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है लगभग औसतन। और ये तापमान है। और अगर वर्षा की बात करें तो पूछेंगे तो बताओगे तुम लोग, थोड़ा तेज़ नहीं बोल सकते। अगर हम बरसात की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा का औसत रहता है। वर्षा ये रहता है शीतोष्ण में। और इसके बाद उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन की अगर बात कर लें तो उष्ण कटिबंधीय वन में क्या क्या है। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और अगर वर्षा की बात कर लेते हैं तो 150 सेंटीमीटर से लेकर के 450 सेंटीमीटर तक। एक्चुअली उष्णकटिबंधीय में जो सूर्य होता है उसकी सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं, तो बरसात की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और सबसे ज़्यादा बरसात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होता है। अगला क्या है? अगला है घास के मैदान। घास के मैदान, घास के मैदान यानी कि घास वाले जो वन होंगे उसमें अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। और अगर हम बात करें वर्षा की तो वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक, 100 सेंटीमीटर तक बरसात होती है घास के मैदानों में। एक और है मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो मरुस्थल में अगर तापमान की बात करें तो तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड के। और अगर हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी रहती हैं, यहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, 0 सेंटीमीटर से लेकर के कहाँ तक, 50 सेंटीमीटर तक बरसात बहुत कम होती है इस क्षेत्र में। तो ये कुछ बायोम थे। और बायोम के बाद में एक परिभाषा और है जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर की। जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल या फिर बायोस्फीयर
बायोस्फीयर क्या होता है? जीवमंडल या फिर बायोस्फीयर। पूरे पृथ्वी पर जहाँ भी पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है वहाँ तक फैला हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए? पृथ्वी पर फैला वह क्षेत्र जहाँ पारिस्थितिक तंत्र कायम है, यानी कि बायोस्फीयर का मतलब कि पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहाँ पर कि पारिस्थितिक तंत्र अभी तक कायम है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोस्फीयर या फिर जीवमंडल। जीवमंडलों को 2-3 भागों में बांटा जाता है। जीवमंडलों कितने भागों में बांटा जाता है? 2-3 भागों में हम बांट सकते हैं इसको। एक जल के अंदर का, जिसको हम लोग जलमंडल कहते हैं। दूसरा अगर स्थल की बात करें तो वहाँ के जीवों को क्या बोलेंगे, या फिर वहाँ के पारिस्थितिक को क्या बोलेंगे? स्थल मंडल। और तीसरा अगर बात करें वायु के तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वायुमंडल। बायोस्फीयर को हम लोग या फिर जीवमंडल को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक जल वाले भाग को क्या बोला जाता है? जलमंडल। स्थल वाले भाग को स्थलमंडल, और वायु वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो ये पर्यावरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी जो आपने जानी। सबसे पहले आपने जाना कि पर्यावरण किसे कहते हैं, फिर आपने जाना पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी के बाद आपने जीव को जाना, फिर समष्टि को जाना, फिर जैव समुदाय को जाना, और फिर लास्ट में आपने बायोम जाना। बायोम किसे बोलते हैं? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मौसम, भूगोल और जीवों में क्या पाई जाए? समानता। ऐसे जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोम बोलते हैं। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? उत्तरी ध्रुव या फिर एल्पाइन टुंड्रा, इसमें टेम्परेचर -10 डिग्री से 0 डिग्री के आसपास रहता है, और वार्षिक वर्षण का जो औसत है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक रहता है। अगर शंकुधारी वन की बात कर लें तो यहाँ पे तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहता है, और वार्षिक वर्षण का जो औसत है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक रहता है। अगर आगे की बात करें शीतोष्ण वन की तो वहाँ पे 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक औसतन टेम्परेचर होता है। और शीतोष्ण की अगर बात करें, इसमें बरसात की अगर बात करें तो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। उष्णकटिबंधीय वनों में 18 से लेकर के 25 तक तापमान होता है, और वर्षा 150 से लेकर के 450 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर घास के मैदान की बात करें तो यहाँ पे 0 से लेकर 25 तक तापमान होगा, और अगर वर्षा के औसत की बात करें तो 25 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में तापमान 5 से 20 या 25 के बीच में बना रहता है, और वर्षा 0 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे जो डेजर्ट वाले एरियाज हैं ये लगभग काफ़ी सूखे होते हैं। और अगर जीवमंडल की बात करते हैं, जीवमंडल क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होते हैं, तो पृथ्वी पर फैला हुआ पूरा वहाँ तक का क्षेत्र जहाँ पर कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र कायम है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोस्फीयर। 3 भागों में बांटते हैं इसको, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। 3 भागों में बायोस्फीयर को बांटा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझ में आई होंगी। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो को भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर देना, लाइक, कमेंट वगैरह वगैरह सब कर देना।